नमस्कार। चलिए आज मिलकर कंप्यूटर के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझते हैं जिसका नाम है स्टोरेज डिवाइस। ये सेशन आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम बढ़िया डिजिटल स्टडी नोट्स की तरह काम करेगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर मेमोरी के टाइप्स देखेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज की दुनिया में घूमेंगे, उनकी स्पीड को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए एक जबरदस्त रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। बहुत ही सिंपल है ना? स्टोरेज डिवाइस मतलब कंप्यूटर की मेमोरी। ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो या हमेशा के लिए, अपने अंदर संभाल कर रखता है। अब देखो, मेमोरी के काम करने के दो अलग अलग तरीके हैं और ये जानना बहुत जरूरी है। एक है वॉलेटाइल। सोचो, जैसे ही बिजली गई इसका सारा डेटा भी गया। रैम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और दूसरी तरफ है नॉन वॉलेटाइल। इसको बिजली से कोई मतलब नहीं, पावर बंद भी हो जाए तो भी आपका डेटा एकदम सेफ रहता है, जैसे कि हार्ड डिस्क। ठीक है, तो अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को आखिर बांटा कैसे जाता है? ये डायग्राम देखो कितना क्लियर है। मेमोरी के आप कह सकते हैं दो मेन टाइप हैं। पहली प्राइमरी मेमोरी, मतलब रैम और रोम, जिसे कंप्यूटर फौरन वाले कामों के लिए इस्तेमाल करता है। और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए होती है। तो चलो अब सेकेंडरी स्टोरेज की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप के डिवाइस आते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में ना, डेटा को ढूंढने के दो तरीके होते हैं। पहला है सीक्वेंशियल एक्सेस। याद है पुराने कैसेट? अगर 5वां गाना सुनना है तो पहले 4 गानों को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता था, बिल्कुल वैसे ही। और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस। ये रिकॉर्ड प्लेयर जैसा है, जहां आप सुई उठाकर सीधे अपने पसंदीदा गाने पर रख सकते हो। कितना फास्ट है ना? और ये रही हमारी जानी पहचानी हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD। इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्लेट होती है जो बहुत तेजी से घूमती है और एक छोटी सी आर्म उस पर डेटा को पढ़ती और लिखती है। इसकी स्पीड को हम RPM यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट में नापते हैं। मतलब 1 मिनट में ये प्लेट कितनी बार घूम गई। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। देखो, इस डिस्क को ना ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं फॉर्मेटिंग। और ये फैक्ट तो दिमाग में बिठा लो कि एक सेक्टर का मिनिमम साइज होता है 512 बाइट्स। ये सवाल आ सकता है। HDD के बाद आती है ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। इसमें पूरा खेल एक लेजर बीम का है। ये लेजर डिस्क की सतह पर बने बहुत ही छोटे गड्ढों, जिन्हें पिट्स कहते हैं, और समतल जगहों, जिन्हें लैंड्स कहते हैं, को पढ़ती है। सारा डेटा यहीं छिपा होता है। हाँ, तो इस टेक्नोलॉजी में आते हैं हमारे CD, DVD और ब्लू-रे। और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी में जमीन आसमान का फर्क है। सोचो, CD में जहां सिर्फ 700 MB आता था, वहीं एक ब्लू-रे डिस्क 50 GB तक का डेटा रख सकती है। कमाल है ना? और फिर आती है आज की टेक्नोलॉजी, फ्लैश मेमोरी। इन्हें कहते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस। क्यों? क्योंकि इनमें कोई घूमने वाला या हिलने वाला पार्ट नहीं होता, और इसी वजह से ये HDD से कई गुना ज्यादा तेज होती हैं। अपनी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD सब इसी के एग्जाम्पल हैं। तो इतने सारे डिवाइस हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्पीड के मामले में कौन कहाँ खड़ा है। इसे समझने के लिए चलो मेमोरी स्पीड हायरार्की पर एक नजर डालते हैं। ये पिरामिड देखो, ये सब कुछ समझा देता है। जो टॉप पर है वो सबसे तेज है, लेकिन साइज में सबसे छोटा, जैसे CPU के रजिस्टर्स। और जो सबसे नीचे है, जैसे हार्ड डिस्क, वो सबसे स्लो है, पर उसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो हमेशा स्पीड और स्टोरेज साइज के बीच एक ट्रेड ऑफ होता है। चलो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये हैं वो फैक्ट्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पूरा ध्यान देना, ये नंबर्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। फ्लॉपी की कैपेसिटी 1.44 MB, CD की 700 MB, DVD 4.7 GB, और हाँ, एक सेक्टर का साइज 512 बाइट्स। ये बिल्कुल मत भूलना। और आखिर में एक सवाल जिस पर जरूर सोचना, डायरेक्ट एक्सेस ने कंप्यूटिंग की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति कैसे ला दी? सोचो, लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने और सीधे काउंटर पर पहुंचने में जो फर्क है, बस वही फर्क है सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस में। तो बस स्टोरेज डिवाइस पर हमारी आज की पढ़ाई यहीं खत्म होती है।
उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।